आश्रम सबसे पहली बात तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका एक एक्टर को मिल जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। एंड आई लिटरली चेज्ड हिम फॉर दिस रोल। आई सेड सर मुझे एक कोई भी रोल चाहिए, बिकॉज आई गॉट टू नो फ्रॉम सम पीपल दैट वो ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं एंड उनकी पहली वेब सीरीज़ थी, सो इट वुड बी लाइक दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। मतलब जब तक मैंने प्रकाश झा सर के साथ काम नहीं किया था मुझे पता नहीं था द हिज डेडिकेशन इज़, मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो डेडिकेटेड। तो मैंने सर को फ़ोन कर करके, सर मुझे कुछ प्लीज़ एक रोल दे दीजिए, प्लीज़ एक रोल दे दीजिए, एंड देन ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी थी। फिर जो कविता का रोल है ये इतना प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ था एंड इट वाज नॉट अ प्राइमरी कास्ट। सो बट फिर सर ने मुझे बोला कि अपने शोरील भेजो, कुछ है काम। मैंने कहा हाँ प्लीज़। देन आई सेंड हिम माय शोरील एंड फिर श्रुति महाजन जो है हमारी कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया दैट सर वांट्स यू टू डू दिस रोल। आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर उसके बाद कविता का जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली लिखा गया, because then the whole team said now she's a good actor, we can't just waste her. And it gives me immense pleasure, and I feel so proud that मुझे प्रकाश झा सर एक अच्छा एक्टर मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा था। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज यहाँ पे कोई स्टार नहीं था, सबसे बड़े स्टार थे प्रकाश झा सर। एंड उनके सामने सबकी चुप्पी निकल जाती है। नोबडी सेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज ही नोज हिज वर्क सो वेल। मेरा जो कैरेक्टर है कविता, उस वो भागती है, कोशिश करती है, भाग के घर वापस जाती है, बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। पर ये एक अंधविश्वास है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, वो अपने बच्चों को देते हैं, और ये चलता जाता है। इसकी वजह से जो एक एजुकेट करना जो बच्चों को ज़रूरी है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो बनाना होता है, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आप कहीं भी स्टक नहीं हो सकते हैं। आप कहीं, मतलब आप कहीं आश्रम से भाग के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी आश्रम में जाके फंसना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फिर, मतलब इमेजिन देन यू आर डेस्परेट कि आपको ऐसे अपनी लाइफ में खुशी चाहिए या सोल्यूशन चाहिए कि आप ऐसी जगह जाके किसी और को अपनी पूरी लाइफ मतलब वो पूरी लाइफ अपनी दे रहे हैं कि आप मेरी लाइफ चलाओ। ये तो मतलब इसका मतलब है उस इंसान की कोई बेस ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, दे डोंट हैव एनी बैकिंग, एंड दैट्स व्हाई दे गो टू एन आश्रम टू फाइंड आंसर्स एंड फाइंड हैप्पीनेस, व्हिच इज़ ओके, वी ऑल डू। बट अगर समझ में आ जाए कि ये गलत है, तो वहाँ से निकल पाना तभी मुमकिन है जब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो। या तो अपनी खुद की फैमिली हो, या फिर आपका खुद का फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अर्न फॉर योर ओन सेल्फ। देखिए, आपको आपका फ्यूचर ना कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हाथों की रेखाएं जो है ना वो बचपन से लेके मरने तक बदलती रहती हैं। ये आपके कर्म होते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, मेहनत से भी ज़्यादा जो दिमाग होता है उसको आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करने देते हैं, वो सबसे ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़ चैनल खोल के सारे नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो योर होल डे इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। बट इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड you feed yourself with positive thoughts, positive से ज़्यादा what is your goal in life and what is it that you want to see in life, तो आपको सी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। बट बाबा, लाइक आई ऑल्सो मेडिटेट, आई फॉलो अ गुरु, बट हमारे यहाँ यू डोंट हैव टू गो टू एन आश्रम और समथिंग, यू सिट एट योर ओन होम एंड यू मेडिटेट। दैट इज़ और एक्चुअली जो ये जो कचरा फैलाया है, जो फेक बाबाज ने है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, गुड बैड एवरीथिंग एग्जिस्ट्स। सो ऐसा नहीं है कि असली बाबा या असली योगीज नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो उसके लिए जाना जाता है। लोग पूरी दुनिया से सच की खोज में यहाँ आते हैं, और मिलता भी है। लेकिन वही है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि खुद पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोला लड्डू खा लो तो आपको उससे निर्वाणा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इट्स अ सोलो जर्नी। तो अगर आप किसी को क्विक फिक्सेस चाहिए तो इट्स नॉट फॉर देम, देन यू कैन डू वट एवर। लॉकडाउन के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट वीडियोज एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट। और मैं ध्यान करती हूँ, मैं उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। और एज एन एक्टर आई डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई राइट। सो मेरी राइटिंग में मुझे दिन के 4-5 घंटे तो आराम से इट जस्ट यूज टू गो। और बिकॉज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था तो आई कुड एक्चुअली फिनिश माई स्क्रिप्ट फास्टर। एंड देन या
एक्चुअली शुरू में लॉकडाउन में आई यूज टू गेट वेरी टायर्ड बिकॉज बहुत फ़ोन आते थे, और जो जितना हम नॉर्मली फ़ोन पे बात नहीं करते थे, शुरू में आई यूज टू टॉक अ लॉट, एक घंटा तो मेरा मतलब आई यूज टू बी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, देन आई टू cut down the calls and all that. But I didn't find it very difficult. Now I'm bored. Now I want to go out. धमाकेदार film है, yes. So there's a film that I've done, Rocketry, which has been directed by R Madhavan. उसमें शाहरुख खान भी है, उसमें मैं भी हूँ. So I am hoping, और ये 3 या 4 countries में shoot करी है R Madhavan sir ने, मैरी सर ने, and it was a delight to work with him. He's such a great director. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है लोगों को सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने की. 24 घंटे इंसान फ़ोन पे रहेगा तो क्या होगा, और बिकॉज़ लोग 24 घंटे रहते हैं इसीलिए उनके लिए और कंटेंट क्रिएट किया जाता है, और अच्छी चीज़ें लोगों को ज़्यादा देर अट्रैक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा क्रिएट किया जाता है. तो जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएगा कि दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, कॉन्स्टेंटली कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज यू सी द यूथ इज़ नॉट वेरी हैप्पी, द यूथ इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन थ्रू द सोशल मीडिया. फिल्टर्स के ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं लड़कियां ताकि वो सुंदर दिखें. मिसयूज़ होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ घुस गई है कि वो सुंदर नहीं है, जबकि दिस इज़ द, ये किसने क्रिएट किया है, सोशल मीडिया ने, राइट. सो माई पॉइंट इज़, आज की डेट में गांधी जी के तो थॉट्स तो हैं ही हैं, वो तो बहुत डीप चला गया वो बात कि आप वायलेंस मत करिए. अभी लोगों को सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है कि आप एक्सेप्टेंस करिए जो है उसमें, आप प्लीज़ बी हैप्पी एंड यू नो try to see the beauty in you and others around you and not constantly criticize. That is the biggest thing. Everybody is trying to fight, I don't know for what. So I think we need to be having a better, happier place and loving and compassion. मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं. वी जस्ट ट्राई टू, हम हमारी सोच जो मैं देखती हूँ वही हो गई कि ये दोस्त है सो ये है तो क्या काम निकल सकता है. दैट शुड चेंज. वी शुड बी मोर गिविंग, वी शुड सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव लाइट rather than constantly questioning it, क्यों क्यों क्यों, you know. Yeah. वो तो है. चलिए, तो जाते जाते हमारे आपके हाँ. जो फैंस हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहिए और हैव अ गुड हैप्पी लाइफ, हैव डू सम फिजिकल एक्टिविटी, और मुझे जो भी मेरी वेब सीरीज फिल्म्स जो आई प्लीज़ सब देखिए. बाय. थैंक्स.